हेलो दोस्तों, शिक्षक जंक्शन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण अध्याय समाजीकरण की प्रक्रिया को जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म लेने के साथ ही उनकी सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जन्म लेने के समय कोई बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। उसके जन्म लेने के बाद उसका समाजीकरण शुरू होता है। जैसे उससे चाचा मिलते हैं, दादा मिलते हैं, बगल वाले पड़ोसी मिलते हैं, तो वो सारा समाज उनसे जुड़ते जाता है। बच्चा जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, बच्चों से समाज जुड़ता जाता है और उनका समाजीकरण होने लगता है। दिन ब दिन उनका समाजीकरण होता जाता है। उनके जन्म लेने के बाद से ही उसका समाजीकरण शुरू होता है और उम्र बढ़ने के साथ वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। शुरू में समाजीकरण की गति तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है, फिर धीमी गति से होती है। लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया किसी भी बच्चे के जीवन में रुकता नहीं है, वो दिन ब दिन होते जाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। समाजीकरण के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग विचार रहे हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक चाइल्ड्स का कहना था कि समाजीकरण विकास का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। एक और मनोवैज्ञानिक सारे और टेलफोर्ड ने कहा कि समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्ति के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होती है। इसका अर्थ है कि बच्चा जब दूसरा व्यक्ति के साथ पहला बार जब संपर्क में आता है, उसी समय से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसको समाज के अनुसार व्यवहार में लाया जा सके। तो ये सभी विचार समाजीकरण के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि समाजीकरण कब कब कैसे होता है। जैसे शैशवावस्था, जो कि 1 माह से 1 से 3 वर्ष के बीच में जो होती है शैशवावस्था, इसमें क्या होता है उनको हम लोग जानते हैं। मतलब कि प्रथम दिन से 3 वर्ष तक के बीच में। तो पहला महीना क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो मानव और अन्य जीव, कुत्ता का आवाज़ में अंतर करना समझ जाता है। दूसरा महीना में मानव ध्वनि को पहचानने लगता है और मुस्कान के साथ स्वागत करता है। मनुष्य की आवाज़ को वो पहचानता है और उस आवाज़ को सुनकर वो मुस्कान देना शुरू करता है। तीसरा महीना होता है तो वो अपने माता को पहचानना शुरू करता है और दूर होने पर रोने लगता है या दुखी होता है। चौथा महीना व्यक्तियों के चेहरों को पहचानता है कि कौन उसकी माँ है, कौन पिताजी हैं, मतलब चेहरों को पहचानता है, दादी दादा। 5वां महीना में दुलार और गुस्सा की आवाज़ को समझता है कि जो वॉइस टोन है, गुस्सा का है या प्रेम का है, वो समझने लगता है। 6ठा और 7वां महीना में पहचाने हुए व्यक्ति का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। अगर पहचाना हुआ व्यक्ति है तो मुस्कुरा कर स्वागत करता है। 8वां और 9वां महीना में वो अपनी परछाइयों के साथ खेलता है। जब 2 वर्ष का होता है तो अपने बड़ों को काम में मदद करने का वो प्रयास करता है। तो शैशवावस्था में बच्चों में सामाजिक खेल का विकास होता है। जो समाज में खेला जाता है, जो खेल वहाँ स्थानीय खेल, उसका विकास होता है। उसके बाद उस शैशवावस्था में ही उसकी सहयोग की भावना का समाजीकरण होता है।
मतलब कुछ सहयोग करने का वो प्रयास करता है। शैशवावस्था में ही बच्चा स्वयं केंद्रित होता है। उसके बाद अगला अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच रहता है। उसमें सामाजिक विकास किस प्रकार होता है जानते हैं। तो बाल्यावस्था में सहयोग की भावना का विकास होता है। छोटे समूह में खेलना शुरू कर देता है, छोटा छोटा समूह के साथ में जाकर के वो खेलने लगता है। उसमें आदतों का निर्माण होता है, चाहे वो अच्छा आदत हो या बुरा आदत हो, ये बाल्यावस्था में उसका आदतों का निर्माण होता है। फिर बाल्यावस्था में ही दूसरों से दुलार की अपेक्षा रखता है। फिर बाल्यावस्था में ही वो मित्रों का चयन करता है खेलने के लिए। क्रो बाल मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, पर उसका उपहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। यह बाल्यावस्था के संबंध में क्रो महोदय ने कहा। अगला अवस्था है किशोरावस्था, जो कि 13 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की अवस्था है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न होता है। बालक और बालिकाएं अपने समूह का निर्माण करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है, खेलना घूमना। बालक और बालिकाएं सदैव न किसी समस्या से घिरे रहते हैं या चिंता में घिरे रहते हैं ये किशोरावस्था में। जैसे धन के संबंध में समस्या हो, प्रेम के संबंध में समस्या हो, विवाह के संबंध में समस्या हो, कक्षा में प्रगति की समस्या हो, पारिवारिक जीवन की समस्या हो, इन सभी समस्याओं में उलझे रहते हैं। तो किशोरावस्था में इस प्रकार